गाइडलाइन कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बीच में मैंने कट लगा लिया, ये मेरी गाइडलाइन बन चुकी है। सिंपल सा तरीका, ये चीजें कोई नहीं आपको बताएगा, ये चीजें सीख लो, काम आएगी। ठीक है, उसके बाद हल्का सा आपको यहाँ पे लगाना है, दोनों फिंगर से आपको ऐसे मास को खींचना है, ऐसे कुछ आपको एक गाइडलाइन तैयार करनी है, ये ऐसे कम से कम 10-12 बार आपको ऐसे उस तरह चलाना है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ केवल जी सीक्रेट चीजें कोई नहीं बताना चाहता, अगला सोचता कि यार कोई कारीगर ना बन जाए। ठीक है, अगर किसी के सलून पे आप काम भी सीखने जाते हो, सिखा। आज की इस वीडियो में गाइस आपको एल शेप में दाढ़ी सेट करना सिखाऊंगा। अक्सर बहुत ज्यादा ना लोग परेशान है इस बात को लेकर के, एक तरफ दाढ़ी सेट हो जाती है एल में, और दूसरी तरफ जब हम लोग सेट करते हैं तो उसमें प्रॉपर यानी कि सेट नहीं होती, उधर से ऊपर दिखती है, कई बार तो गलाई में हो जाती है। ठीक है, इसका कारण ठीक है आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इस बार वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पर मैं देता रहूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। दाढ़ी गाइस आप चेक कर सकते हो, इसी के ऊपर हम लोग ने सेट करना है, छोटा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बाल खड़े होंगे उसको ही हम लोग को छोटा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जब भी आप नीचे गुलाई करते हो तो बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि यार साहिल भाई जो ये वाली नीचे वाली गुलाई होती है ना, तो यार सही ढंग से यानी कि बनती नहीं है। मैं ना एक चीज़ आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, तो आप लोग ना बहुत अच्छी दाढ़ी सेट कर पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग एल में रखेंगे, तो ये वाली जो नीचे वाली ना याद रखना, कई भाई अलग तरीके से करवाते हैं। एल सेम होती है, जो ये वाली चीज होती है कई भाई हड्डी पे रखवाते हैं लाइन को, कई भाई रखवाते हैं नीचे, कई तो बिल्कुल भी नीचे लगवाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग हर एक बंदे का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऊपर हड्डी के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाना है वो प्रॉपर बताऊंगा। थोड़ा सा भाई ऊपर हो जाओ थोड़ा। ठीक है, अब देखो मैंने बालों को झाड़ लिया। ठीक है, झाड़ने के बाद एक ना ट्रिमर चाहिए आपको। ठीक है, ट्रिमर ले लेना। ट्रिमर के साथ आपको क्या करना है, कस्टमर को हल्का ऊपर करवाएंगे कि गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। गाइडलाइन कैसे क्रिएट करेंगे, इसके बीच में मैंने कट लगा लिया, ये मेरी गाइडलाइन बन चुकी है। सिंपल सा तरीका, ये चीजें कोई नहीं आपको बताएगा, ये चीजें सीख लो, काम आएगी। ठीक है, उसके बाद हल्का सा आपको यहाँ पे लगाना है। याद रखना कभी भी आप निशान लगाते हो तो जी वो जो ट्रिमर होती है ना, जो ये आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे करके सीधी, बिल्कुल सीधी। कैसे होती है, ऐसे होती है, देखो ये वाली चीज ऐसे। कई भाई क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं, और कई भाई ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं होना। अगर आप ऐसे गलत तरीके से इसको यूज करोगे तो देखो ऊपर कट भी लग सकता है, सारी दाढ़ी आपकी खराब भी हो सकती है। ठीक है, आपको क्या करना, ब्लेड को सीधा रखा जाता है। देखो सीधा मैंने रख लिया, जब इसके साथ में टच करोगे तो जी वाली आपको नोक चलानी, नोक कैसे चलानी, इसके साथ में ऐसे ऐड कर देना इसको। ठीक है, अब चेक करो, थोड़ा सा नीचे से दिखाओ, चेक करो, ऐसे कुछ आपकी गुलाई देखेगी। ठीक है, उसके बाद कस्टमर को इस साइड में करेंगे, इस साइड में करने के बाद जेबल चीज पे हल्का सा हम लोग निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हल्का सा इसके साथ में गाइडलाइन क्रिएट करनी है। ये देखो ऐसे कुछ यानी कि आप नीचे गुलाई को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको मुच्छों पे आना, हल्की हल्की साइड पे हम लोग कट करेंगे। मैं पहले सेटिंग करना सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं ना, प्रॉपर सीखो काम। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो कि भाई ये चीज़ हमारे को नहीं पता लगती, उसके ऊपर मैं डिटेल में एक और वीडियो लाऊंगा आपके लिए ना। उसके बाद आपको करना मुच्छों पे हल्का हल्का आपको ऐसे करना है। हम लोग आते तो ऐसे कुछ हल्का हल्का आपको नोक चीज यूज करनी है। कई भाई वी रखवाते हैं, कई भाई सीधी रखवाते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें वी ऐड करेंगे। वी ऐड कैसे करना है, जी वाला ब्लेड आपका इस तरीके से लगना चाहिए। अगर आप भी प्रॉपर सीखना चाहते हो, प्रॉपर क्लास लेना चाहते हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टाग्राम पे दिए हुए इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। प्रॉपर सिखाया जाता है, प्रॉपर बताया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ, आप बात कर सकते हो। ठीक है ना गाइस, ऐसे कुछ आपको काम करना। उसके बाद हल्का सा ना इस साइड में कट लगाना, उसके बाद लगाना इस साइड में। अब हम करेंगे नरम, नरम करके उसके बाद आपको बताते हैं एल कैसे बनाते हैं। आप देखो नरम करने वाली क्रीम मैं ऐड करूंगा। ठीक है, हल्का हल्का लगा करके, इसको साफ नहीं किया जाता, हल्का हल्का टिश्यू से हल्का हल्का टिप टिप करना है आपको। ठीक है, ज़्यादा भी इसको बिल्कुल साफ नहीं करना। कई भाई तो ऐसे क्या करते होंगे, लगा देते होंगे जेल, उसके बाद आप तौबल के साथ साफ कर देते होंगे। इससे क्या होगा यार, आपकी दाढ़ी नरम थोड़ी होगी। हल्का हल्का हमारे को गीलापन चाहिए, एकदम पूरा साफ नहीं किया जाता, याद रखना। ठीक है, अच्छी तरह से लगा करके इसको छोड़ना होता है, छोड़ के उसके बाद हमारे को ब्लेड लगाना होता है।
ठीक है, प्रॉपर बताऊंगा, प्रॉपर ध्यान दें काम पे। वीडियो अच्छी लगे, इस वाली वीडियो का टारगेट मैं रखता हूँ 1000, प्लीज 1000 आप लाइक करवा दोगे। उम्मीद है आप लोग देखो मेरी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर करवाओगे, अगर नहीं अच्छी लगती है यार डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बस, है ना। बाकी प्रॉपर सिखाया जाता है भाई यहाँ पर, ऐसे मसाज कर देनी है इसकी, उसके बाद जाकर के टिश्यू आपको एक लेना है, ठीक है, उसका हल्का हल्का आपको डिप डिप करना है, ऐसे साफ करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब देखो एल कैसे बनानी है, याद रखना ये वाला मार्क। देखो भाई मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, आपको टाइम निकाल करके वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आपकी मिस हो सकती है, अगर आप बार बार छोड़ के जाओगे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है तो इसको पूरा देख के जाए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो टाइम निकाल के देखें, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको ऐसे पकड़ना, उस तरह हल्के हाथों से चलाना है, ठीक है, दबाया नहीं जाता, याद रखना। उसके बाद आपको हल्का सा कान को प्रेस करना है इस साइड में। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का हल्का ऊपर लगाना। ऊपर कैसे लगाना है, इस चीज को साफ करना है, ठीक है। आपको देखो जहां से आप साफ करोगे तो तुरंत ही आपको अंगूठे से मांस को पीछे खींचना है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो चीज है ना, आपको ऐसे कुछ खींचना है। देखो आप सोच रहे होंगे कि यार ब्लेड ही चल रहा है, ब्लेड नहीं चल रहा, ठीक है, ब्लेड नहीं चल रहा। देखो अंगूठा भी मेरा साथ साथ में चल रहा है, एक चीज नहीं कभी भी चलती, ठीक है। देखो उसके बाद मुझ पे हल्का सा आपको ऐसे कुछ ऐड करना है, ठीक है, मुझे ऐसे बनानी है। उसके बाद हल्का सा इस साइड में आके हल्का इसको भी साफ कर लो, ठीक है। साफ करने के बाद जीवल जो चीज़ है ना ऐसे पकड़नी है। उसके बाद जीवल जो चीज़ होगी आपको हल्की सी आपको ऐसे रखनी है, ठीक है। जीवल जो चीज़ होगी इसको ऐसे साफ कर देना है, ठीक है। साफ करने के बाद अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना कभी भी आपने एल को क्रिएट करना है पहले इसकी गाइडलाइन देखो, कहाँ पर बंदा रखना चाहता है कहाँ पे नहीं रखना चाहता है। याद रखना कई भाई नीचे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अगर हम लोग इतनी सी डिब्बी बना देंगे वो पसंद नहीं करेंगे, वो आखिर में बंदा दूसरी बार दुकान पे नहीं आएगा, जो सीधी बात है, ठीक है। ऊपर ऊपर रखा जाता है, याद रखो आप इस वाले तरीके से रख सकते हो, इसके नीचे इसके हिसाब से रख सकते हो, जाता हो इसके हिसाब से, दाढ़ी के हिसाब से, जितनी भी ग्रोथ होगी उसके हिसाब से हम लोग दाढ़ी को रख सकते हैं। अब देखो ये वाली चीज़ है, मैं तो हल्का सा नीचे करके इसको ऐसे ऐड कर दूंगा। कैसे करना देखो ध्यान से, देखो इस साइड में लगाया मैंने। उसके बाद फिंगर दो लगाने बहुत जरूरी है, दोनों फिंगर से आपको ऐसे मांस को खींचना है, ऐसे कुछ आपको एक गाइडलाइन तैयार करनी है, ये ऐसे कम से कम 10-12 बार आपको ऐसे उस तरह चलाना है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि जो हल्के हल्के जो बाल होते हैं ना वो बिल्कुल सीधी लाइन कर देते हैं, वो निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली चीज होगी हल्की इसके साथ में आपको लगा देना है, ठीक है। अब देखो ये बन के, ठीक है। ऐसे प्रॉपर काम करो, बहुत अच्छा काम होगा भाई, 100% करो। जेबल चीजें आपको कोई नहीं बताता, ये सीक्रेट चीजें होती है, एक कोई बड़े सलून वाला नहीं आपको बताएगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आप इसको सीखना चाहते हो प्रॉपर, आप वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हो, जरूरी नहीं होता अगर किसी के पास जाकर के सीखना है, ठीक है। अगर आपका दिमाग होगा ना तो साथ साथ में अगर प्रैक्टिकल भी करोगे तो आप लोग जल्दी सीख सकते हो। क्योंकि ऐसे जीवन की सीक्रेट चीजें कोई नहीं बताना चाहता, अगला सोचता कि यार कोई कारीगर ना बन जाए, ठीक है। अगर किसी के सलून पे आप काम भी सीखने जाते हो सिखाता नहीं, क्यों नहीं सिखाता उसके रीजन, अगला कहता है कि यार जल्दी सीख के काम भाग जाएगा, बहुत रीजन होते हैं। कोई कहता है कि अगर मैं इसको सिखा दूंगा तो साथ में मेरी दुकान खोल के बैठ जाएगा, नुकसान किसका होगा, जिसने सिखाया उसका नुकसान हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बंदे पड़े हैं हमारे दिल में, ऐसे नहीं है कि हम लोग किसी को सिखाए ना, ठीक है। मैं तो दिल खोल के बताता हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं बताता, जो चीज़ें मैं अपने चैनल पे बताता हूँ। ऐसे ही लोगों का प्यार मिला है, इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया वो, ठीक है, मेरे को, इसलिए लोगों का प्यार, इसलिए मैं लोगों को प्यार के बदले प्यार ही दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं किया, आपको दाढ़ी सेट करना है, देखो ध्यान से, देखो ठीक है ना। अब देखो इधर से मेरे को ऊपर लग रही है हल्की सी, मैं क्या करूंगा हल्की से ना मैं इस तरह जिनकी बालों को निकाल दूंगा, और मैं ज्यादा नीचे नहीं करूंगा, अगर मैं ज्यादा नीचे करूंगा तो फिर देखो खराब हो सकती है दाढ़ी, है ना। उसके बाद आप हल्का हल्का आपको ऐसे पीछे लगाना है, पीछे लगाने के बाद कान को ऐसे प्रेस करना है, क्योंकि अगर आप कान पे पहले लगा दोगे ना कान कटने की संभावना भी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको हल्का हल्का आपको ऐसे नीचे खींच देना है, ठीक है गाइस। ऐसे कुछ आपको एलिमेंट दाढ़ी बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ है ना आपको ऐसे पकड़नी है, ऐसे पकड़ने के बाद ये वाली चीज़ होगी ना, ऐसे कुछ आपको बस आपको ऐसे करना है, ऐसे पकड़ के ये नोक ना पूरा दबाना नहीं है, हल्का हल्का ऊपर ऊपर लगाना है, ठीक है। इसको आपको हल्का ऐसे
पकड़ के उसके बाद आपको ऐसे गोलाई में हाथ को घुमाना है, तभी यानी कि ये आपकी गोलाई होगी, ठीक है। उसके बाद इस वाली साइड पे भी हम लोग ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद जी वाली चीज़ होगी इसको भी आपको ऐसे करना है, ठीक है। और जी वाली जो चीज़ होगी ना, देखो टिप्स सेम नहीं होते, ठीक है, टिप्स चेंज होते रहते हैं। मान के चलो दोनों साइड पे डिफरेंट होता है, ठीक है, एक तरफ ही जैसे हम लोग करते हैं वैसे नहीं होता। अब देखो इस साइड में मैं दूसरी तरह से चला रहा हूँ, ठीक है। अब आगे इस वाली साइड पे, अब देखो ध्यान से मैंने कहाँ पे रखी है, इस वाली पोजीशन पे रखी हुई है, जिनकी ये गाइडलाइन है मेरी, ये गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग उधर रखेंगे। बहुत भाई कहते हैं ना कि यार इधर तो दाढ़ी सेट कर लेते हैं पर उधर होती क्यों नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरी यहाँ पे दाढ़ी है, मैं करूँगा हल्की हल्की ना इधर रख के ऐसे कुछ, ठीक है। सही है, ये वाली पोजीशन पे मैंने सीधा रख दिया। अब देखो ऊपर लग रही है मेरे को, मैं करूँगा हल्का सा मैं नीचे करूँगा, नीचे करके मैं इसको इसके साथ में मिला दूँगा। ये बड़े आराम से बनाने पड़ेगी दाढ़ी आपको, तेजी करोगे तो देखो तेजी में क्या क्या होता है, गलतियाँ होती हैं। टाइम लगता है जितना उतना लगाओ। जहाँ पहले होगी उस वो वाले बाल नीचे कर देना, तो जेबल जो होगी ना इसको हल्का हल्का कट कर देना, क्योंकि ये फालतू बाल है हमारे। देखो इसको अगर मैं कट करूँगा तो मेरी लाइन सीधी हो चुकी है। ऐसे को यानी कि आपको एल बनाना है, देखो दोनों साइड से, ठीक है। कभी भी आप दाढ़ी बनाओगे तो मांस को ढीला नहीं छोड़ा जाता, बस ये मेन पॉइंट है, ठीक है। आप करेंगे नीचे, हम लोग नीचे हम लोग नरम करके फॉर्म लगानी है। पहले फॉर्म से क्या होता है, नरम दाढ़ी हो जाती है जल्दी। हल्का हल्का पानी मारूंगा, ठीक है। उस देखो ऐसे साफ करना, ताकि आपको लाइन के बारे में पता लग जाए कि कहाँ पे हम लोगों ने लाइन लगाई थी, ठीक है। उसके हिसाब से यानी कि कट करना, पहले ऐसे निशान लगाना, लगा लिया मैं निशान, इस साइड में भी लगा लिया मैंने निशान। उसके बाद आपको ऐसे नीचे खींच देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर लाइन लगाएंगे, इसको हल्का सा ऊपर करवाएंगे कस्टमर को। इसके बाद इसको ऐसे साफ कर देना हाथ से, ठीक है। उसके बाद इस वाली साइड पे ही मैं क्या करूँगा, हल्का हल्का पहले मैं लाइन को दिखूंगा कहाँ पे है, उसके बाद फिर मैं चलाऊंगा ब्लेड। कई बार ना लाइन नहीं दिखती, फिर कई बार तो ना उस तरह लग जाता है, ऊपर ऊपर लग जाता है और सारी गैलन खराब हो जाती है। क्योंकि पहले अगर आप ऊपर चढ़ा के रखोगे तो हड्डी पे लगाओगे तो उस तरह, तो स्टार्टिंग में फिर क्या करोगे आप, अगर ऊपर उस तरह लग गया तो फिर क्या होगा, फिर यार सारी दाढ़ी खराब हो चुकी है हमारी। देखो जैसे मैं मांस खींच रहा हूँ ना, ऐसे कुछ आपको काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है ना गाइस। लो जी हमारी दाढ़ी सेट हो चुकी है, ठीक है। हल्का हल्का हम क्या करेंगे, जी वाली चीज़ है ना इसको सेट करेंगे, हल्के हल्के जो नीचे बाल होंगे ना हल्के हल्के, इसको ऐसे क्लियर कर देना, ठीक है। इसको भी मूंछों पे हल्के हल्के आपको साइड पे बाल करके इसको ऐसे काट देना, क्योंकि ये सफाई आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद हल्का हल्का आपको ऊपर जो हुआ है इसको ऐसे कुछ बिठा देना, सही है गाइस। ऐसे कुछ आपको काम करना है। लो जी गाइस हमारी दाढ़ी सेट हो चुकी है, ठीक है ना गाइस। ऐसे कुछ प्रॉपर अगर आप सीखना चाहते हो ना तो ध्यान देना पड़ेगा काम पे, ठीक है। अगर आप मान के चलो कस्टमर का कोई भी काम करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, अगर आप स्टार्टिंग में काम सीख रहे हो, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। जी मत सोचा करो कि भाई टाइम बहुत लग रहा है साहिल भाई, हम लोग स्पीड में कैसे करें, स्पीड में क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। जितना टाइम लगता है स्टार्टिंग में लगाओ, क्योंकि जब हम भी काम करते थे ना ऐसे ही होता था, हमारे को टाइम बहुत लगता था, ठीक है। और कस्टमर बोर हो जाता था बैठा बैठा। ये चीज़ कब फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में काम सीख रहे हो। ऐसे कुछ अगर आप प्रॉपर काम सीखना चाहते हो ना तो प्रॉपर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये चीज़ें कोई नहीं बताता यार, ठीक है। इस चीज़ का चैलेंज है, कोई नहीं बताता, सीक्रेट चीज़ कोई नहीं बताना चाहता। जो मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में समझाया ना ऐसे सीख लो। अगर आपने वीडियो मेरी प्रॉपर देखी है तो वीडियो अच्छी लगे
बस लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस बार वीडियो का टारगेट है 1000, प्लीज़ लाइक 1000 करवा देना। थैंक यू।